हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एवेलन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के अंदर वेरियस टाइप के निवेशक के कमेंट है कि सर इसके अंदर जो लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये करेक्शन आगे भी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्या, या इस कंपनी के अंदर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए क्या, या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। किसी के पास शेयर्स है या कोई ख़रीदना चाहता है एवेलन टेक्नोलॉजी के यहाँ पर क्वांटिटीज़, तो आपको डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहिए कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो जो यहाँ पर हम लेकर आते हैं वो सिर्फ वीडियो नहीं है, उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को समझने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर इस वीडियो में नहीं रहेगा बोलकर। बिल्कुल डेफिनेटली हम डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपको आंसर पूरी तरीके से मिल सके। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपके क्वेश्चन क्वेरीज कुछ हो एवेलन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो। एंड मैं यहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट्स वगैरह है क्या वो भी बताता हूँ। एंड आपको भी यहाँ पर देखना चाहिए कंपनी के अंदर के परफॉर्मेंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एवेलन टेक्नोलॉजी का शेयर आप देखेंगे तो 3% करेक्शन में आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ यहाँ पर हम जैसे 5 दिनों की बात करें तो 10% करेक्ट हो चुका है। अभी देखिए 10% कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी इतने कम समय के अंदर। और चार्ट पैटर्न तो इस तरीके से बन चुका है दोस्तों कि लगातार ये करेक्शन की तैयारी में दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो आईपीओ के टाइम से स्टॉक के अंदर निवेश कर बैठे हैं, कुछ करेक्शन में मिला है बोलकर ख़रीद कर बैठे हैं, और ख़रीद कर जो अच्छे खासे स्टेक को लेकर बैठे, यानी कि उनके पास क्वांटिटी अच्छी है 100, 200, 50, वो बढ़िया प्रॉफिट में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी सबको लगता है कि करे क्या। तो देखिए दोस्तों, कभी भी याद रखना, स्ट्रैटेजी जब यहाँ पर हम यूज़ करें तो मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर अच्छे से समझ पाए बिज़नेस को, तो उनके लिए आउटपुट ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको अभी बिज़नेस बताऊंगा और उसके बाद में क्लियरली आपको और एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कैसी भी की जाती है। नहीं तो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपका अमाउंट है, समझ लेते हैं कि 10,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और आपको प्रॉफिट हो गया 15,000। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रॉफिट है कितना 5,000, उतना निकाल कर बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उतना मेंटेन कर चल सकते हो। साथ ही दूसरा एक स्टेप होता है, उससे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्शियल, यानी कि जो प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट है उसको निकाल लेना और बाकी का जो प्रॉफिट है उसको कंटिन्यू कर लेना। ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं निवेश करते टाइम, जब उनको प्रॉफिट हो और कभी ऐसी पैनिक सिचुएशन आए तो। देखिए, करेक्शन होगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ करेक्शन के बारे में, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 6 महीने में हमें जो आउटपुट कमा कर दिया, उसके बाद में बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचेंगे। अभी देखिए, सिर्फ हम खरीद कर बैठ रहे हैं ऐसी बात थोड़ी है, करोड़ों लोग हैं और वो ट्रांजैक्शन करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको भी ये मेंटेलिटी बनाना पड़ेगी, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, और जानकारी ही आपको ऐसी सभी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और मैं आपको वही तो आज बताने वाला हूँ, जिसलिए आप यहाँ पर तैयारी पूरी करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी देखिए दोस्तों, इस कंपनी के पास आपको देने के लिए क्या है वो पता होना चाहिए। एवेलन टेक्नोलॉजी ये कंपनी 1990 से काम कर रही है। वेरियस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और हाई क्वालिटी यहाँ पर प्रोडक्ट इसके पास बनाए जाते हैं। बिजनेस एरिया बहुत अच्छा है, और कंपनी के पास पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। और यहाँ पर वायर से रिलेटेड, केबल से रिलेटेड, मेटल्स, शीट्स, मेटल फैब्रिकेशन से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत से काम इसके पास दिखाई देते हैं। क्रिटिकल जितने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड्स, असेंबलिंग से रिलेटेड बात हो, सब असेंबलिंग से रिलेटेड हो, कंपोनेंट से रिलेटेड बात हो, ये कंपनी के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और कंपनी के यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 यूनिट है, और आप चाहे तो यूनिट के एरिया देख सकते हैं। 1 यूनिट इन अल्टन
यहाँ पर देखिए अल्टंटा, यहाँ पर आपको जॉर्जिया में देखने को मिलेगा, यानी कि वो एक सिटी का नाम होगा, वो जॉर्जिया में आता है। साथ ही सेकंड यूनिट देखेंगे फ्रेमोट्स, यहाँ पर कैलिफोर्निया में आता है वो। और जो 7 यूनिट्स है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पर तमिलनाडु के साथ ही और भी आपको 1 यूनिट इनका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और 2 यूनिट यहाँ पर कर्नाटक में है। तो इस तरीके से इनके यहाँ पर आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे। और कंपनी के पास जो सबसे बड़ी एबिलिटी है ना, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट सर्विसेज किन के लिए सबसे बेनिफिशियल है, देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स इंडस्ट्रीज सच एज इंडस्ट्रीज मोबिलिटी एंड मेडिकल डिवाइस एंड हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज सच एज सोलार इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाइड्रोजन इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कम्युनिकेशन सेक्टर। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो कितना वैल्यूबल है, इससे आपको अंदाज़ा आएगा। जो ये केबल वगैरह जो भी बनाते हैं उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। इनके जो बिज़नेस की एबिलिटी वो कितनी स्ट्रांग है और कंपनी क्यों यहाँ पर प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है, इसके पास जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो क्या है। देखिए इसके फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस, ये इसके अंदर निवेशक को सपोर्ट करते हैं निवेश करने से रिलेटेड है। एंड मैं आपको इसका रेवेन्यू बताना चाहूँगा। इसका रेवेन्यू किस तरीके से, देखिए केबल, मेटल, यहाँ पर मैग्नेटिक्स और डिज़ाइंस, प्लास्टिक्स रिलेटेड आप देख सकते हो। एंड रेवेन्यू कस्टमर्स के बारे में देखेंगे तो क्लीन एनर्जी से इनका 20% आता है, 14 कस्टमर से। मोबिलिटी से रिलेटेड बात करें, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड 27% आता है। कस्टमर यानी कि इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो है उनसे 30% आता है। कम्युनिकेशन से 7%, मेडिकल से 8% एंड अदर से 8। और क्लाइंट आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया कंपनीज देखने को मिलेंगे जो इनके क्लाइंट है, नेशनल इंटरनेशनल सभी कंपनीज़। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए आपको समझना चाहिए, कंपनी के रिज़ल्ट अगर डाउन भी आ गए या अभी आएंगे तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 62% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता है। तो इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ही, इसलिए इस कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए जब रिज़ल्ट आएंगे तब। इंडिया के अंदर 38% इसका रेवेन्यू आता है। और ऑर्डर भी आप देखेंगे तो 2020 में भी इसने ऑर्डर अच्छे खासे बुक किए हैं। तो कंपनी बढ़िया है और इसमें कोई डाउट नहीं, हम सभी यहाँ पर देख ही रहे कि कंपनी के पास क्या क्या है। एंड जैसे फंडामेंटल की बात करें तो एवेलेंट टेक्नोलॉजी के पास देखिए मार्केट कैप के बारे में जो एबिलिटी वो 3838 यहाँ पर करोड़ का मार्केट कैप दिखाई देता है। पी रेशो वगैरह इसका यहाँ पर थोड़ा महंगा है स्टॉक, यहाँ पर वैल्यूएशन से थोड़ा आपको जैसे मौका मिले वैसा भी आप इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाने के बारे में सोच सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर इसका है 15 का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 16। और इसके अंदर एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक कम किया तो ये जो पूरा स्टेक है वो पब्लिक के पास भी आ सकता था। बट दोस्तों कमाल की बात क्या है, एफआईएस और डीआईएस ने इंटरेस्ट दिखाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी स्टेक बेचने के बाद जो पब्लिक है उनके पास था 29% पहले, और जो प्रमोटर है उनके पास था 70%। अभी वो प्रमोटर ने स्टेक कम किया, उनका यहाँ पर जो भी यहाँ पर परफॉर्मेंस था उन्होंने डिसाइड किया जो उनको करना था। बट एक्चुअली देखेंगे आप तो उसके बाद में पब्लिक खरीदना चाहिए थी अगर कंपनी के अंदर फंसाना होता निवेशक को तो। बट इसके अंदर देखिए बड़ी बात क्या है, एफआईएस ने 12%, डीआईएस ने 16% का माल उठा लिया। निवेशक इतना बड़ा इंटरेस्ट करोड़ों का, हज़ारों करोड़ों का कोई भी यहाँ पर करता नहीं है। किसी को भी यहाँ पर अपने पैसे वेस्ट नहीं करने, पैसा बनेगा बोलकर तो उन्होंने निवेश किया है। ये सबसे कॉमन बात है दोस्तों, और इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचना चाहिए। करेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कंपनी का बिज़नेस आपको हर वक्त सपोर्ट देगा। जिस बिज़नेस में एबिलिटी है वैसे बिज़नेस के अंदर हमें यहाँ पर निवेश करने से रिलेटेड ज़रूर सोचना चाहिए। और मैंने बहुत बार एवेलेंट टेक्नोलॉजी के बिज़नेस के बारे में डिस्कस किया और साथ ही मैंने आज आपको ये भी बताया कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए।
यहाँ पर हम दोस्तों जैसे एवेलन टेक्नोलॉजी के बिज़नेस के या यहाँ पर इनके जो एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो काफ़ी स्ट्रेंथ है। इनको अवार्ड मिले 20 से ज़्यादा। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक यहाँ पर व्हीकल से जुड़े हुए इनके बिजनेसेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर, रेलवे सेक्टर, एरोस्पेस, हेल्थ केयर, यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर, इंडस्ट्रियल, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में कंपनी अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के पास क्लाइंट भी अच्छे हैं और यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास ट्रेंड भी है। और आप देख भी सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। क्लाइंट है इनके पास और बहुत से ऐसी एबिलिटीज़ है जो ये कंपनी हर किसी वैल्यूबल प्रोडक्ट के अंदर, ये देखिए सभी प्रोडक्ट है इनके लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एवेलन टेक्नोलॉजी के अंदर एवेलन को सुपर बनाने की पूरी स्ट्रेंथ इस यहाँ पर डिटेल्स के अंदर आपको नज़र आएगी। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि कंपनी के अंदर आपको क्या करना चाहिए। और अभी जो शेयर चल रहा है 590 के करीब, इसके अंदर करेक्शन आ सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी डिटेल देखने के बाद में।